बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने पिछली वीडियो में जैसे कि बात हुई थी कि हम लव मैरिज वाले टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, तो आज थोड़ी सी मुख्तसर सी बात होगी लव मैरिज वाले टॉपिक पर। अच्छा देखें, ये जो लव मैरिज है ना, ये एक वेस्टर्न कल्चर समझ लें इसको। अब इसमें मैं आपको केमिकल्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। एक केमिकल होता है हमारे दिमाग में, डोपामीन। ये आपको उस वक्त मिलता है जब आपको कोई प्लेजर मिलता है, ठीक है। और जितनी भी लव मैरिजेस होती हैं ना, ये सारी डोपामीन कनेक्टेड होती है, यानी कि और वो डोपामीन ऐसे ही है जैसे म्यूज़िक है। गालिबन हमने म्यूज़िक वाली वीडियो में भी ये बात कही थी कि डोपामीन केमिकल होता है और वो किस तरह नुकसान पहुंचाता है। ये एक दफ़ा जब ट्रिगर होता है तो ये रिलीज होता है डोपामीन, अगली दफ़ा फिर ये और ज़्यादा, मतलब ये किस्म का एक तरह का नशा होता है जो बाद में डोज अपनी बढ़ाता रहता है। और जब ये लव मैरिजेस होती हैं तो शुरू में ही रिलेशनशिप की वजह से इस कदर डोपामीन हो जाता है कि जैसे ही शादी होती है वहाँ से मोहब्बत जो है वो माइनस हो जाती है और एक कॉम्प्रोमाइज़ वाला रिश्ता चल पड़ता है। और ये बात मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, 90% ये बात होती है कि लव मैरिजेस 90% नाकाम होती हैं बिकॉज वो डोपामीन के साथ होती हैं। और डोपामीन एक सेल्फिश केमिकल है, उसे किसी से कोई गर्ज नहीं होती, उसे हमेशा अपने आप को प्लेजर लेना आता होता है। डोपामीन को किसी से कोई गर्ज नहीं होती। और इसके अलावा जो दूसरा केमिकल है वो है ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन है वो दूसरों को देने से आता है, यानी कि वो गिविंग का केमिकल है। जैसे डोपामीन है वो है टेक ओवर का केमिकल, जबकि वो देने का केमिकल है। वो हमदर्दी जब हम दूसरों के साथ करते हैं, जब हम किसी के दुख का मदावा करते हैं या जब हम किसी की यानी कि जख्मों पे मरहम रखते हैं, तब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है। तो जब किसी की अरेंज मैरिज होती है तो वो ऑक्सीटोसिन मैरिज होती है। तो जो ऑक्सीटोसिन वाले रिलेशनशिप होते हैं वो तो हमेशा कायम रहते हैं। और वैसे भी ये जो प्यार है, जिसको प्यार समझते हैं, लव समझते हैं, इसके 9-10 फैक्टर्स होते हैं। और ये शादी के 1-2 महीने बाद ही चैनल हो जाते हैं नॉर्मली, बिकॉज जो मतलब जिनकी अरेंज मैरिज होती है, अब ये मैं अरेंज मैरिज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि जो काम एक शोहर करता है ना अपनी बीवी के लिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, वो अगर कोई यूनिवर्सिटी वाला लड़का जो होता है ना वो करे तो वो उसे प्यार कहने लग जाते हैं, जबकि इसको नहीं कहते जो अरेंज मैरिज में होता है। असल में होता वो प्यार ही है। प्यार के वही 7-8 फैक्टर हैं जिसमें केयर है, बस एहसास करना, तारीफ करना, तो वो तो फौरन से चैलेंज हो जाते हैं। तो अरेंज मैरिज इसी वजह से ज़्यादा चलती है और लव मैरिजेस जो है वो नाकाम हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा बैरून ममालिक में तो इतना ज़्यादा होता है कि वो एक दूसरे के हुलिये तक बदलवा देते हैं, क्योंकि डोपामीन एडिक्ट हो चुके होते हैं। अब वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते, तो वो कहते हैं तुम समझो ये कोई और है, तुम अपने बालों का कलर बदल लो, तुम अपने कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज कर लो, तुम अपनी चीज़ें बदल लो, तुम अपना रूम बदल लो, इस तरह कर करके मतलब। लेकिन वो मैरिजेस जो है ना वो नहीं चल रही होती। तो अब बात ये है जो सिंपल सी है, अगर मेरे कहने पे अगर किसी ने ये फैसला करना है तो मैं उसे यही कहूँगा कि वो अरेंज मैरिज करे, प्रेफर यही करे, ठीक है। क्योंकि लव मैरिजेस डोपामीन सेंटर है, जब तक ये सर्कुलेट नहीं होगा तब तक फिर उसके बाद दोबारा ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक सॉन्ग है, आप 10 दफ़ा सुन लेंगे, उसके बाद आप कहेंगे अब मैंने ये नहीं सुनना, अब मुझे कोई और चाहिए। तो नशे की तरह डोज बड़ी सी बड़ी होती जाएगी। और इसी वजह से फिर एक लड़की, फिर दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की, जो लव मैरिजेस वाले होते हैं इनका पता है। और उससे पहले भी जो हराम रिलेशनशिप होता है उसमें झगड़े होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, पूरी की पूरी एक मुनाफिकत की पूरी हिस्ट्री खुल जाती है। तो किसी तरह से भी ये सेफ नहीं है। और लव मैरिजेस के बारे में इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की भी एक क्लिप है, उसमें भी उन्होंने यही बताया कि लव मैरिज के नाकाम होने के चांसेस 90% है और अरेंज मैरिज के कामयाब होने के चांसेस 90% होते हैं। तो मेरे हिसाब में तो अरेंज मैरिज
सबसे ज़्यादा सही रहती है। और लव मैरिज जो है ये भी बाज़ चीज़ों में ठीक है, मगर इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है और इतना नुकसान उठाना पड़ता है बाद में, क्योंकि ये फिर दो फैमिलीज़ कनेक्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा जो बच्चे बाद में जब अलहदगी होती है तो बच्चों के माइंड्स पे जो असर पड़ता है, या सुतेले माँ बाप आगे से उनके बन जाते हैं, वो पूरा एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है प्रॉब्लम्स का। तो इसीलिए प्रेफर हमेशा अरेंज मैरिज को ही करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ ये बहुत रिवाज है कि किसी की मंगनी होती है तो वो मोबाइल पर राब्ता कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी वही डोपामिन वाला काम हो जाता है यहाँ पे कि वो शादी से पहले, शादी के बाद जो बातें करनी होती हैं वो शादी से पहले ही कर चुके होते हैं, इसलिए फिर शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में कोई चार्म नहीं रहता। ये वही डोपामिन है कि डोपामिन पहले ही ले चुके होते हैं, इसलिए बाद में उनको मज़ीद ज़रूरत नहीं होती, फिर उन्हें शादी के लिए कोई और लड़की चाहिए होती है।